हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अभी कुछ टाइम पहले कैप्टन प्रकाश जो कि बिहार के पटना के रहने वाले हैं, उनका मेरे पास एक मैसेज आया था कि एक एनजीओ है स्वर्णिम मिथिला संस्थान करके, जिसके वो एक बहुत बड़े पार्ट है, को फाउंडर हैं उनके मामा जी के साथ। और वो लोग सी फेयर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं और ही वांटेड मी टू कम देयर। और मैं देखूं कैसा है और या उनकी नज़र में कवर करूं इस इवेंट को। तो नॉर्मली क्या होता है कि देखिए, छठ का टाइम था, द टिकट्स वर वेरी एक्सपेंसिव, फ़्लाइट की बोले, एंड मैं जैसे तैसे करके जस्ट बिकॉज दैट कमिटेड हम ट्रेन में बैठे और पहुंच गए। ट्रेन में पहुंचे और उसके बाद बिहार की एक चीज़ और सबसे अच्छी लगी, हमने सबसे पहले आके लिट्टी चोखा खाया। रात को जाके अपने दोस्तों से मिले, अपने मेरे बैचमेट्स हैं वहाँ पर बहुत सारे, उनसे मिले। और तारामंडल के सामने वो मिलता है चंपारण मीट, तो वो खाया, हांडी चंपारण मीट, और लिखा था असली जगह यही बा, ऐसा कुछ लिखा था वहाँ पे। तो वहाँ पर खाया, अच्छा लगा। थोड़ा सा मटन कच्चा था बट अगेन नाइस टेस्ट। अगले दिन इवेंट में गए और देखा कि पहले हाफ के अंदर जहाँ पर एनआरआईज़ के बारे में बात हो रही थी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आ रखे थे वहाँ पे और काफ़ी सारी मीडिया ने कवर किया था। वहीं सेकंड हाफ के अंदर सी फेयर्स की बात आई, जहाँ पर डीडी शिपिंग के एक बहुत बड़े ऑफिसर आए हुए थे, उसके अलावा कुछ कैप्टन्स थे, कुछ चीफ ऑफिसर थे, मेरे ऐसे कुछ लोग थे, और इवेंट वॉज डन फैबुलसली वेल। ये पहली बार इवेंट हुआ और यहाँ पर मैं कैप्टन प्रकाश को बिल्कुल बोलूँगा कि हैट्स ऑफ इतना बड़ा इवेंट पुल ऑफ करने के लिए। देखिए, छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ शिकायत किसी और को होगी, कुछ शिकायत हो सकता है मुझे, कुछ शिकायत कैप्टन प्रकाश हो, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि एक इतने बड़े स्तर के ऊपर इवेंट करना, जहाँ पर मुझे लगा कि बहुत सारे जहाज़ियों को आना चाहिए था, लेकिन बहुत कम जहाज़ी पहुँचे। मुझे नहीं पता था कि बिहार में भी, पटना में भी सी फेयर एसोसिएशन है, जहाँ पर लोगों को पता है, बट कम लोग पहुँचे। मैं नहीं जानता कि इस एक इवेंट से कितना फ़र्क पड़ेगा बिहार के सी फेयरर्स के लिए, लोगों के लिए, बट मैं इतना जानता हूँ कि अगर ये इवेंट बार बार होता रहेगा तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि एक हथौड़ा मारने से पत्थर नहीं टूटता है, लेकिन बार बार मारते हैं तो पत्थर टूटता है। सच बोलिए तो मैं वहाँ पर गया था सीखने के लिए कि कैसे इतने बड़े इवेंट्स होते हैं। सच बोलिए, मैं हाँ बोल चुका था और मुझे नहीं पता था कि छठ पे आते हुए मुझे ट्रेन की टिकट भी नहीं मिलेगी और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट समहाउ आई मैनेज टू कम बैक। अरे हम तो जनरल में ट्रैवल करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट बहुत सारी लर्निंग्स मेरे लिए भी थे। इट इज़ नॉट ईजी। मैं जितने भी बिहार के सी फेयर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा, अगली बार ऐसा कोई भी इवेंट हो, मेरे लिए आना शायद संभव ना हो, लेकिन आप लोग बढ़ चढ़ के पहुँचो, क्योंकि साल में एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पर शायद कुछ जहाजियों के लिए हो जाए, शायद लोग सुन लें। और मुझे यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, एक मौका मिला पहली बार कि जहाँ पर मैं 6-8 जो इम्पोर्टेंट सी फेयरर्स जो बैठे हुए थे, जैसे डीडी शिपिंग के हेड हो गए, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और मुझे उनके साथ खड़ा होने का स्टेज पे मौका और उन लोगों से सवाल जवाब करने का या बाकी लोगों से पूछने का मौका मिला, जिससे कहा जाता है मॉडरेटर बन के। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। आई होप मैंने एक थोड़ा जस्टिफाइड वे में काम किया, एंड इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। So whenever such opportunities come, never say no. I am looking forward more such opportunities coming my way. एंड जहाँ तक आप लोगों की बात, अगर अगली बार पटना में हो, कहीं भी बिहार में हो, तो हर बिहारी सी फेयर से कहना चाहूँगा कि पहुँचिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि साल में एक दिन अगर हम सब लोग एक साथ हो जाते तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है आने वाले टाइम में। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता।